कल किस किसने सीपीयू लगाया? कोई ये छोटी मोटी बात है क्या? जल्दी बताओ। जबकि चौथे दिन हमने सीपीयू लगा के बैठ गए, राइट? फिर भी हम सीपीयू क्यों लगा रहे हैं बार बार? क्यों बताओ? हैंड स्किल। और ये इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा प्रमोट किसको करता है? हैंड स्किल। कोई इंस्टीट्यूट हैंड स्किल प्रमोट करता है क्या? क्यों? क्योंकि वो हैंड स्किल से मरे हुए हैं। हेलो, वो सिर्फ थ्योरी थोड़ी देने में बिलीव करते हैं। क्या देने में बिलीव करते हैं? थ्योरी। वो दिए दिए थोड़ी थोड़ी थ्योरी देंगे। ये देखो। सो यार, हाय, मैं देवदत्त अग्रवाल। मेरे पास एक सेट है, कॉलकम का सेट है, WTR लगा है, 2G PFO 4G PFO वाला सेट है, और MSM इसका CPU है, और स्टोरेज कोई सी भी लगी हो सकती है इसके अंदर, और 2 पावर का सर्किट है, PM और PMI। अभी सीन ये है कि इस सेट के अंदर हम सिम लगाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें नेटवर्क मिलता है कि नहीं मिलता। सब लोग यहाँ पर ध्यान दो। तो अनिल, सिम लगी है इसके अंदर, देखो। तो हम इसके अंदर सिम लगा लेते हैं। एक बार चेक करो सिम लगी है क्या, और सेट को ऑन करके दो। और हम सेट को ऑन करते हैं। हाँ, देखो सेट ऑन है क्या पहले से, या सेट को ऑन करके दो। ऑन है, चल रहा है। तो सिम लगी है, सेट ऑन है, यहाँ पर 20% पे सेट है। अब आप देखो, तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देखो तो आपको क्या हो रहा है। देखो, नो नेटवर्क। हेलो, नेटवर्क आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। यहाँ पर तो आप देखो, तो यहाँ पर नेटवर्क में डंडा क्रॉस है, तो इसका मतलब ये नो सर्विस पर है। किस पर है? जल्दी बताओ। ये नो सर्विस पे। सो अभी नो सर्विस पे क्या करें? सीधे WTR उठा दे, चेंज कर दे? जल्दी बताओ। कर दे? जल्दी बताओ। IC वाला तो यही करेगा ना भाई, मेरे भाई। क्यों? एक अच्छा, ये देखो, दिखाई दे रहा है सबको? हेलो। अब क्या करें? अब देखा जाए तो इस फोन को बनाने के लिए आज हमने जो जो चीज सीखी, हेलो, क्या आपको ये किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में मिल सकती है क्या? यूट्यूब से? नहीं सर। क्योंकि आपको सीक्वेंस में एक एक्सपीरियंस केस स्टडी के साथ बताइए। मुझे बताइए 2G PFO 4G PFO या SDR या WTR या 6-1 किस किस को क्लियर है? जल्दी बताओ। आज नेटवर्क सेक्शन किस किस को समझ में आया? हेलो। अब हम इस पे करेंगे, सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे बेस बैंड। अब लिख देते ना यार। चलो देखो, तो ये कॉलकम का सेट है, और है क्या? जल्दी बताओ। नो सर्विस है। सबसे पहले हम इसका क्या चेक करेंगे? उसके बाद हम चेक करेंगे IMEI। उसके बाद हम लगाएंगे सिम और चेक करेंगे सिम की इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम नेटवर्क लिस्ट में जाके नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे, रेडियो ऑन ऑफ, क्योंकि स्टार हैश कोड वाला ऑप्शन चलता नहीं है। नेटवर्क को एक तरीके से हम क्या करके देखेंगे? सेलेक्ट नेटवर्क के क्या? टावर को। हेलो। फिर उसके बाद हम क्या, अगर वो टावर सेलेक्ट हो गए, अगर टावर तब तक हमारा सारे काम ओके। क्या क्या ओके? बेस बैंड, रेडियो ऑन ऑफ। फिर से बोलो। फिर हम देखेंगे कि क्या बननी चाहिए। फिर लिस्ट के बाद बोलो, हम चेक करेंगे उसके अंदर टावर किस किस का बनना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिम लगा रहे हो। कौन सी सिम लगी है प्यारे इसके अंदर? जियो, एयरटेल। फिर से निकाल के देख ले यार। तो हम इसके अंदर हम जियो नहीं लगाना चाहते, राइट? हम इसके अंदर क्या लगाएंगे? एयरटेल। आप में से किसी एक की सिम है? अच्छा, इसका पूरा एंटीना भी लगा हुआ है, एयरटेल लगा। तो इसके अंदर लगी है एयरटेल। क्या लगी है? एयरटेल। तो
तो एयरटेल के अंदर तीनों बैंड सर्च होंगे। हेलो, जियो के अंदर खाली सर्च होता है 4G। सही है, इतना क्लियर है? चलो आओ देखें। अगर मेरा रेडियो ऑफ हो जाए, बोलो, तो कितनी लाइनों पे काम करना पड़ेगा? 3। कहां कहां काम करना है, किस किस को क्लियर है? जल्दी बताओ। और कैसे काम करना है, पूरे हाथ खड़े करके बताओ। हाँ। क्योंकि भाई ऐसा नहीं, सारी चीज बहुत अच्छे से बताइए। भले ही भूल जाओ वो एक अलग बात है, वो होता है, पर हम भूलने देंगे क्या? नहीं। पूरे साल भर नहीं, 11 महीने तक नहीं भूलने। 11 महीने बाद भूल जाओ वो एक अलग बात है। 11वें महीने में भी जो पढ़ाएंगे वो भी देखोगे आप। चलो इसको है ना इसी में लगाए रखते हैं, अब थोड़ा चार्ज भी होता रहेगा। अब सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग में। तो ये सेटिंग में गए, तुम थोड़ा क्लीन करो यार यहाँ पे। यहाँ ले आओ, यहाँ ले देखो। हाँ, पावर की गई मसला है, पावर की टूट गई है, क्या है पता नहीं। चलो अब इसके अंदर जाएंगे, अबाउट फोन के अंदर। ये और इसके अंदर बेसबैंड देखो। हेलो, बेसबैंड फिलहाल हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर से ओके है कि हार्डवेयर से। इसके लिए हमें सिम देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? अगर सिम आ गया तो ये सॉफ्टवेयर से भी ओके है और हार्डवेयर से भी ओके। अगर सिम नहीं आया तो खाली हार्डवेयर से फेल है, सॉफ्टवेयर से ओके। बट सॉफ्टवेयर से ओके होने के लिए समझो, क्योंकि अगर सिम सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा तो वो सिम को रोकता नहीं, हार्डवेयर ही है जो सिम को भी रोकेगा और बेसबैंड को भी रोकेगा। डन। अब चेक करेंगे IMEI। तो IMEI को हिडन करके चेक करेंगे, थोड़ा आ रहा है? डन। तो इसका मतलब है बेसबैंड भी है और तो सॉफ्टवेयर अब सिम भी आना चाहिए। अगर सिम आया, बोलो, तो सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से ओके। और अगर सिम नहीं आया तो इसका मतलब ही हार्डवेयर है। मतलब हम चेक करेंगे हमारा, क्योंकि देखो नहीं अभी अगर सिम नहीं आया, बोलो, तो सिम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा बेसबैंड तो आ रहा है ना। अगर बेसबैंड अननोन होता और सिम अननोन होता, क्या अननोन होता? बेसबैंड और सिम नो सिम होता, तो हम एक्सओ चेक करते। हेलो, क्या चेक करते? और एक्सओ के बाद RF, एक्सओ के बाद बेसबैंड का, बोलो, PFO से कोई लेना देना नहीं है, खाली RF से लेना देना है। किससे? RF। अब हम चेक करेंगे सिम। हेलो, तो क्या हो गया जल्दी बताओ। अब चेक करेंगे सिम। तो ये डुअल सिम का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सेल नेटवर्क, इसमें जूम करके करना है ना अनिल। अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर मैं नंबर हाइड करना चाहूंगा। यहाँ पर सिम दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सिम को भी क्या कर दें? ओके। इसका मतलब है कि फिलहाल हमें फोन के अंदर एक्सओ चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि हमारा बेसबैंड आ रहा है और सिम आ रहा है। हाँ, तो अब हम चेक करेंगे रेडियो ऑन ऑफ, क्योंकि लिस्ट बात की बात है, पहले लिस्ट बनेगी रेडियो ऑन ऑफ से बनेगी। तो उसके लिए हम कहां जाएंगे? नेटवर्क सेलेक्ट में। अगर बोलो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिला नेटवर्क सेलेक्ट का, तो कोड यूज करेंगे, फिर भी नहीं मिला तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, फोर्स LTE। क्योंकि देखो वो कई बार ऑप्शन पता नहीं सॉफ्टवेयर के ग्लिच है, या तो सॉफ्टवेयर पुराना है या जो भी मान लो, या हो सकता है मिल जाए। हाँ मिल गया। अब देखो
इसके अंदर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको क्लिक करेंगे। अभी ये किस में सेलेक्टेड है, 4G, किस में कर दे, वापस जाए, ठीक है। अब वापस सेलेक्ट करें, 2G है, इसका मतलब इसका रेडियो ऑन है। 4G में करेंगे, अब वापस जाएंगे, 4G है। अगर ये हटकर वापस किस में आ जाता तो इसका मतलब रेडियो ऑफ है। तो ये भी क्या है इसका, ओके। मतलब अब हमें यहां तक हार्डवेयर में हम किस पे काम करते हैं, एक्सो पर, हेलो। और RFIC के अंदर बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जो बेसबैंड अननोन करती हैं, बोलो IQ, Q लिंक। अब ये मीडियट, ये है कॉलकम, तो ये WTR, तो यहाँ केवल IQ है, कौन है, और DIG, WTR मतलब DIG। अगर ये HDR होता तो ये होता Q, VDD Q लिंक, VDD, और अगर ये मीडियाटेक होता तो VIO 1.8, VIO 1.8। डन। अब अपन को क्या चेक करना है, जल्दी बताओ, लिस्ट। अगर लिस्ट बन गई तो हमें तीनों की चाहिए, अगर किसी एक की भी नहीं बनी तो हम उसी PFO पे काम करेंगे। अगर बोलो तीनों बन गए तो भी हम दोनों PFO पे काम करेंगे, हेलो। क्योंकि अब मैटर केबल और केबल किसका है, PFO, और एंटीना का है, किसका है, एंटीना। क्योंकि एंटीना या तो लूज है या तो बिल्कुल, क्योंकि इतना लूज नहीं होना चाहिए, एक आध टॉवर तो आना चाहिए लाइट। ऐसे फोनों के अंदर अप डाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, अप डाउन हो सकता है कि हमारे यहाँ टॉवर बहुत दूर हो या हमारे यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही हो, तो इस वजह से जो अप डाउन कहीं आ सकता है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये आपकी शॉप में हो सकता है कि भैया वो लेके जा रहा है, वो बता रहा है सर मेरा तो अप डाउन आ रहा है, आप अपने शॉप में चेक करो, यहाँ तो चला नो ही सर्विस है, वो तो कह रहा है अप डाउन है। तो ये दिमाग में रखना कि नो सर्विस, सोनी सोना नहीं खूब नींद आ रही है आज इसको। अच्छा, जितने अच्छे लिसनर बनोगे ना उतने अच्छे अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। क्योंकि हाँ करो जल्दी, देखो तो ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी मैं लाने नहीं वाला था, बट क्योंकि इस केस स्टडी से जो भी पढ़ाया एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ काम फोन बनाना नहीं, हमारा काम आपको सिर्फ अच्छे तरीके से रिवीजन देना है पढ़ने के बाद, हेलो। अब जाएंगे इसमें डुअल सिम में और सिम के अंदर और कैरियर में। अब कैरियर के अंदर हम करेंगे ऑटो सेलेक्ट, जो कि सर्चिंग कर रहा है। आप देख रहे हैं कि लिस्ट बन रही है कि नहीं बन रही है, तो ये अपने आप ऑटो सेलेक्ट हो चुका है। सिम लगी है, लिस्ट चेक करेंगे। देखो लिस्ट बन गई है। एक मिनट, सबसे पहले क्या ओके, RFIC, बोलो हमें इस पर वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चेक करेंगे भी तो भी वोल्टेज आएंगे, हेलो। मैं करके दिखाऊंगा फिर भी कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, टावर, बोलो 2G। तो देखिए क्योंकि हमने सिम लगा के रखी है एयरटेल की, तो तीनों मिलने चाहिए। कौन कौन सा टावर मिल रहा है जल्दी बताओ, 2G, 3G, 4G, तीनों के तीनों मिल रहे हैं। फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर बोलो 2G नहीं मिलता तो सिर्फ एक IC पे काम करते 2G, या फिर जिन जिन बैंडों पर L लिखा हुआ है, लो बैंड, उन पे काम करते, और वो 4G पर भी है, हेलो। 4G का नंबर अगर मुझे याद है तो वो है नंबर 13, नंबर 13। वो 13 का कैपेसिटर देखते कि वो सीरीज में लगा है कि नहीं, वो पैरेलल नहीं, सीरीज में है कि नहीं, और वो आपके WTR से कनेक्टेड है कि नहीं। क्योंकि जितने लो बैंड जा रहे हैं, अगर कोई भी एक लो बैंड ओपन हुआ, क्योंकि हो सकता है कि वही बैंड कनेक्ट हो रहा होगा, राइट। क्योंकि सर सारा नेटवर्क तो यहाँ अभी भी नहीं है, तो ऐसे ये कंडीशन में आदमी ज्यादा कि अब मैं काम कहाँ करूँ, सब कुछ तो आ रहा है यहाँ पर, तो एक ही दिमाग जाएगा कि आओ WTR को हीट करें या उसको रिवॉल्व करें, दूसरा तीसरा जगह जाएगा नहीं। WTR को छूना ही नहीं है, सारा ओके। हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे 2G के वोल्टेज, बोलो 2G के वोल्टेज,
फिर हम चेक करेंगे 4G के वोल्टेज। देखो, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको पढ़ा दिया है बार बार क्या ही लिखता। सही है? नंबर पे वोल्टेज बोलो इस पर। हेलो, वोल्टेज बोलो इसका, वोल्टेज बोलो इसका 1.8। ये 4G का ना, वोल्टेज बोलो इसका 4 VCC जो 3 नंबर पे कनेक्टेड है, और जो आगे जाकर क्या बन रहा है VPA। वोल्टेज बोलो इसका 0.5 3.3। आओ देखें, चेक करा 2GPFO। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं आपको इसमें बोर्नियो भी खोलूंगा। हमें तो पता है मुझे को बोर्नियो की जरूरत नहीं है। हमने तो आज कितना बोर्नियो को ये देखा कि साला आधा अधूरा है। हेलो, जितना आज हम सीखे वो तक नहीं लिखा है इसमें, है ना। बहुत से बच्चे तो यही सोचते होंगे कि साला यही लाइन पता हो जाए तो काम कर लूंगा। हाँ? उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या काम करोगे, 3 ही तो लाइन दे रहे हैं खाली। चलो A3S, बस 10 मिनट और फिर आपको खाने का टाइम ब्रेक दे रहा हूँ। बिल्कुल 2 मिनट खाने को रोक के रखो। A3S ये हार्डवेयर नेटवर्क। डायग्राम नहीं है इसका, नहीं है ना डायग्राम इसका, नहीं है इसका डायग्राम। बिटमैप है, वही डायग्राम है और वही चाहिए, डायग्राम की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले, अच्छा ये तो हमने गलत का खोला, तो ये नहीं खोलना है, ऊपर वाले A3S का खोलना है। इसका डायग्राम है, तो चलो इसका डायग्राम भी है। चलो कोई दिक्कत आएगी तो डायग्राम खोलेंगे, डायग्राम बाकी खोलेंगे नहीं। क्या मैंने आपको नेटवर्क केवल डायग्राम से पढ़ा है क्या? डायग्राम तो नाक के बराबर खोला है मैंने। अगर मैं डायग्राम को लेके चलता जाता तो आप तो नेटवर्क में कहाँ हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। हेलो, हाँ चलो देखो, इस कैपेसिटर पर वोल्टेज बनेगा 4 और इस वाले छोटे वाले कैपेसिटर पर बनेगा 1। चलो आओ चेक करें। ये केस स्टडी आपको समझाने के लिए है कि देखो किस लेवल पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आईसी निकाल के लगा के अगर सेट ये बना दूँ तो ये कोई नहीं है, तो ये तो कोई भी बना सकता था। मेरी बात समझ रहे हो? सर्किट से बनाना है सेट। किससे बनाना है? सर्किट से। कहाँ फंस सकता है, कहाँ क्या काम कर सकता है, इसलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जान दो कितना वोल्टेज आ रहा है। आ रहा है पर जोड़ी नहीं है ना, आईसी के अंदर तक जा रहा है कि नहीं। हेलो, आईसी निकालकर आईसी का पैड भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बाहर चेक किया ना भाई हमने। अंदर तो ना, अंदर पानी जमा है, कचरा जमा है, क्या भरोसा, पैड ही नहीं है। बिना आईसी निकाले नहीं होगा। यहाँ आना चाहिए 1.8। क्या आना चाहिए? जरा जोर लगा रहे भाई। हेलो बोलो 1.8। चलो 5 मिनट और जोर लगा थोड़ा सा, ठीक है। 1.8। तो फिलहाल हमारे 2GPFO के सारे वोल्टेज हो गए क्लियर। अब हम चेक करेंगे 4GPFO के। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। सो 4GPFO में पहले ये नो स्केट पॉइंट इधर है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये क्या, अच्छा यहाँ पर 1.8 वोल्टेज बता, हाँ ये तो ये वाला वोल्टेज आएगा 1.8। हेलो, और ये रजिस्टर पे ले लो, ये आएगा 4 और इसके जस्ट सामने ये वाले ये कैपेसिटर पे आएगा 0.5 से जो आएगा आपका ये आईसी से। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखो VPA APT। ये जो VPA APT है ये वाली लाइन सीधा अच्छा यहाँ पे VPA APT भी दिखाई है। तो पहले अपन यहाँ से ये 2 कैपेसिटर, फिर उसके बाद ये 2 कैपेसिटर और फिर ये 2 कैपेसिटर।
अब ये 4 आ रहे हैं और यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, और यहाँ नीचे आ रहे हैं कि ऊपर आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, नीचे नहीं है, ठीक है यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ आ रहा है ना नीचे, हाँ वो क्या है, वो उधर बिल्कुल भी नहीं है, प्रोब मोटा सा हो रहा है। अनिल फिर से चालू कर इसको। अब अपन एक बार चालू करने से पहले क्या कर दे वहाँ पर, जंपर, मतलब देखो पहली तो चीज़ थोड़ा नोटिस करो, पहले तो हमें एक चीज़ मिली है, क्या मिला है हमें, एक कंपोनेंट, तो हम पहले इसको जंपर मारेंगे, और ये है 4 वोल्टेज जो कि पावर, जो कि पीएफओ आईसी को बूस्ट करता है। हेलो, इसलिए लिस्ट बन गई, क्या बन गई, रेडियो आ गया, हेलो, और क्या हो गया, बेसबैंड, ओके। जंपर बाहर देता हूं भाई, ये अब देखते हैं कि क्या ये लगने के बाद में नेटवर्क आता है कि नहीं आता, क्योंकि अगर इसके बाद नेटवर्क नहीं आया तो फिर हमको और वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि 4G वोल्टेज में एक और वोल्टेज मैटर कर रहा है, VPA। क्या मैटर कर रहा है, VPA। अगर नहीं आया तो आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आ गया तो खेल वहीं ख़त्म कर देंगे, और नहीं आया तो एक चीज़ और सिखाऊंगा, चलो। नहीं, अगर ये LC सर्किट होता तो क्या हम जंपर मारते क्या, जल्दी बताओ। अब हम इसको चालू करेंगे। ये टूजर पकड़ ही नहीं पा रहा है इसको, दूसरा टूजर दो। ये वाला, ये भी पतला ही, हाँ देखिए, हो गया। अगर हम सही तरीके से या सिस्टम टू सिस्टम नहीं जाते तो अब तक हम 2 बार 3 बार WTR रिवॉल्व कर दिए होते। आप सब लोग कर दिए होते, ये बताओ। अपन हर आईसी का, अब देखो अब भी नेटवर्क नहीं आ रहा, नोटिस करो, दिख रहा है अब, मतलब हमने 4 वोल्टेज का जंपर दे दिया और अभी भी नेटवर्क नहीं आया। तो यही रीज़न होगा कि जिस टेक्नीशियन के पास गया है उसने रजिस्टर या जंपर मारा होगा, फिर भी नेटवर्क नहीं आया, फिर अब उसने दे दिया आईसी पाईसी रिवॉल्व वूल करके, ये है वे। तो अब कहाँ से बनाए, तो अब हम चेक करेंगे। अब हमारा एक और वोल्टेज बचा हुआ है अभी भी, APT बोलो, हाँ, तो APT वोल्टेज चेक करेंगे। अब ध्यान दो, अब सीखने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि मैं जो भी वीडियो या कंसेप्ट लेके आता हूँ, ये YouTube वालों से भी कह रहा हूँ, ये सीखने को मिलेगा। और एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, मे भी हो सकता है कि ये वीडियो आप YouTube पर बहुत स्पीड में देख रहे हो, तो आपको ये वीडियो आप शायद देखोगे ये एप्लीकेशन के अंदर। तो हमारा एप्लीकेशन मोबाइल में जाइए, डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में है एसर टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, वहाँ जाइए, कंप्लीट एंड्रॉयड कोर्स वाली उसको ओपन कीजिए, हार्डवेयर में जाइए, वहाँ पे खोलिए
नेटवर्क सेक्शन मिलेगा, नेटवर्क क्लासेस 4G वाली, 5G वाली नहीं, उसके अंदर ये अनलॉक है। ये वीडियो अनलॉक कर रहा हूँ, ये वीडियो वहाँ जाके पूरा देखिए, जिनको देखना है वो इतना करेंगे। अब वो फालतू के लोगों को वीडियो नहीं दिखाना है। और अगर वीडियो दिखाना है तो नीचे लाइक कमेंट सब करके भेजो, सही तरीके से एक रिवॉर्ड करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए 4G वोल्टेज आ किधर रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि बोर्नियो हर जगह 4G PFO के VPA वोल्टेज को दिखाता तो नहीं है, पर यहाँ दिखा रहा है। तो हम इन कैपेसिटर में चेक कर सकते हैं 4G PFO, ये दिखा रहा है ना यहाँ पर, ये और ये कैपेसिटर में चेक कर सकते हैं VPA वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज चलिए बताओ? और ये हमारा लगा हुआ है VPA APT IC, एडिशनल पावर, बोलो। अब देखो, अब वोल्टेज चेक करेंगे, मल्टीमीटर चेंज करो, क्योंकि ये वोल्टेज होता है 0.5, इसलिए इस मल्टीमीटर में आएगा नहीं। इस मल्टीमीटर में यही गलती है। अब ये देखो, ये जो इंडिया में मल्टीमीटर लेकर बैठा हुआ है वो मिली वोल्टेज चेक नहीं कर पाएगा, मतलब मिली वॉट, जो 0.1 वोल्टेज के नीचे होता है, 1 वोल्टेज के नीचे वॉट मिली, 1 एम्पियर के नीचे मिली एम्पियर, 1 वोल्टेज के नीचे मिली वोल्ट, ये मिली 0.5, 0.6, 0.7 बक के वोल्टेज आ जाएंगे, इसके अंदर बक बुक के आ जाएंगे, बट ये वाले वोल्टेज नहीं आएंगे। ठीक है। और जिनके पास पीला मल्टीमीटर है उनका भगवान मालिक है, और जो इंस्टीट्यूट पीला मल्टीमीटर रख के पढ़ा रहा है उनका तो बहुत ही मालिक है, बहुत बड़ा, उनका कोई मालिक नहीं है। उनके हम मालिक है आगे आगे हम मालिक है उनके, वो आगे घूम घाम के यहाँ ही आएंगे। देखो, ये कैपेसिटर में ये यहाँ पर चेक करेंगे, देखो 0.5 मिल रहा है यहाँ पर, हेलो, मतलब वोल्टेज भी आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, एपीटी का वोल्टेज आ रहा है, फिर भी हमारा नेटवर्क बंद नहीं रहा। मैटर यही है, आप ध्यान देना है। मैंने आपको बोला था कि आई डायग्नोस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप नोटिस करो तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, हेलो, मैं आपको उसको थोड़ा क्लीन करके देखो, यहाँ पर आप देखो तो एक पैड पूरा उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पैड पूरा उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये टेक्नीशियन, और क्योंकि ये यहाँ पर कोई वो बनाएगा ही कैसे भाई। अब ये पैड किसका है, आओ ये पैड हम इसको देखें कि ये पैड है क्या जो उखड़ा हुआ है। तो ये पैड यहाँ पर एक रजिस्टर का है, किसका है बताइए, रजिस्टर। बट ये क्यों नहीं बना है, क्योंकि भाई टेक्नीशियन को यहाँ पर वोल्टेज तो मिल गए ना मेरे भाई, हेलो, 0.5। अब नोट, क्योंकि भाई अगर इसके हिसाब से बात करें तो रजिस्टर में पहले वोल्टेज यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ से होकर यहाँ जा रहा है, तो यहाँ ये वाला वोल्टेज तो चलो यहाँ मान लिया, ये वाला वोल्टेज यहाँ मान लिया, और ये वाला वोल्टेज यहाँ आ रहा है, मतलब हमने ये चेक किया तो ये तो इधर ही से कनेक्टेड हो रहा है। इसको समझने के लिए बिटमैप चाहिए, क्या चाहिए, बिटमैप, नहीं तो आईसी को उतारकर रिवर्स ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। आओ बिटमैप देख के, सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि यहाँ मैटर एपीटी का है, किसका है, एपीटी का। हाँ देखो, सब लोग देखो, तो यहाँ पर ये आ रहा है 28, 29, 30। अब देखो हमने ये देखो, ये दो पर 28 और 30 पर वोल्टेज तो आ जाएगा बिना रजिस्टर के, पर रजिस्टर होता तो फिर किस पर वोल्टेज आता, 29 पर, मतलब यहां पर वोल्टेज किस पर मिसिंग है, 29 पर। हमें तीनों को वोल्टेज देना है, हर पिन को वोल्टेज की जरूरत है। ये नहीं सोच सकते कि 3 है तो एक को मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? yes, ये इंटरनली भी डैमेज हो सकता है, yes, पैड भी आपका सड़ा हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ये रजिस्टर तो खराब है, हम ये करेंगे, ये वाला वोल्टेज आ रहा है, हम यहां से उठाएंगे और ये कैपेसिटर पे यहां से उठा के यहां पर क्या मारेंगे, जंपर, इसका वोल्टेज यहां दे देंगे ताकि जब यहां आए तो यहां से यहां चला जाए। और देखते हैं कि नहीं हुआ तो फिर हम 4G PFO को उठाएंगे और उठा के अंदर की लाइनें वाइनें देखेंगे। हेलो, देखो तुम क्लीन कर देना अगर को।
ये हो गया, ये देखो, हो गया, हो गया। बहुत ज़्यादा चलाए ना वो शॉर्ट करेगा। अगर हम उतना मारेंगे, ज़बरदस्ती का है, अब हम इसको पकड़ेंगे इस तरीके से, ये तुम्हारा चिमटी नहीं हो गया ना। एक बार ना वायर पकड़ में आ जाता है तो फिर कहीं से भी हिलाओ, कहीं से भी डलाओ, वायर को बीच नीचे से पकड़ना पड़ता है ऐसा। क्या तुम्हारा चिमटी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चिमटी ग्रिप खत्म हो गई उसकी। डन, ये हो गया डन। अब हमने ये किया कि जो 0.5 28 और 30 पे आ रहा था, अब 29 पे भी आएगा इन केस अगर ट्रैक पूरा नहीं टूटा है, क्योंकि ये रजिस्टर का ये वाला पैड पूरा गायब है, इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्राइव नहीं कर रहे हैं और ये लाइन पे अलग से वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये मान के चलो, अगर हम ये चीज़ नहीं पढ़ते तो हम तो सिर्फ इस वोल्टेज से इसको कंफर्मेशन ले लेते कि यहाँ तो आ रहा है, ये काम तो कभी बहुत बहुत माइनर है कि कोई इसको बना ही पाता। समझ में आ रहा है मेरे? जो प्रोटोकॉल को समझेगा, जो हर आईसी के पैड लाइन को समझेगा, कनेक्टिविटी को समझेगा, वही इस लाइन को बना पाएगा। अब हम इसको वापस ऑन करते हैं। देखिए, क्या चल क्या रहा है नीचे? ये गाने वाने बज रहे हैं। हाँ, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, घर के पास भी जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, शायद कोई ऐसा त्यौहार है तो आ रहे हैं आज। और वो जगह जगह यज्ञ हो रहा है। इस पे सेल लिख दो यार, ऐसा इस पे ऊपर लिख दो सेल, लिख दो 10% ऑफ। वो आरपीएस तो बेच दे यार, बेकार है वो। 3.5 इनको किसी को खरीदना तो दे दे, इनको बता दे अच्छा है, कितना अच्छा है बता दे। वैज्ञानिक को देंगे, हाँ, वैज्ञानिक को देंगे, तो वैज्ञानिक आंदोलन उसको देंगे। अच्छा, किसी वैज्ञानिक को देंगे। अभी इस देश में वैज्ञानिक कोई नहीं, हाँ, मंडल भी नहीं। ये देखो नेटवर्क, ये दिखाई दे रहा है 4G। अब मैं ये समझ रहा था कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर हम 1.8 और वो दोनों चीज़ दे दी जो पहले से मिसिंग थी, जो इस टेक्नीशियन नहीं बना पाया, तो कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है जो ऑलरेडी है। तो मेरे दिमाग में सडनली एक थॉट आया कि मैंने जब कर ये केस स्टडी देखा था तो मैंने अपनी जियो की सिम यूज़ की थी, राइट। तो मेरे दिमाग में अब भी आ रहा कि मे भी हो सकता है इसमें एयरटेल सिम काम नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है, या एयरटेल से नेटवर्क बैंड नहीं भी आ रहे हो। तो मैंने ये किया कि पहले मैंने क्या किया, देखो मैंने नेटवर्क, क्योंकि जब हमने ऑन किया था तब ये नेटवर्क नहीं आ रहा था, दोनों बार नहीं आ रहा था ना, ये ऑन किया था। तो देखो मैं दिखाता हूं। अब इसमें अपन कॉल भी लगाते हैं। हेलो, क्या लगाएं? कॉल, देखते हैं।
अब इसको फिर से ऑफ ऑन करते हैं, ये फिर से बंद हो गया है। अब इस बार चार्जर पे लगा के रखेंगे, चार्जिंग हो गया होगा इसका। ये बताओ ये फॉल्ट किस किस को समझ में आया, जल्दी बताओ। पक्का इस फॉल्ट से जुड़ा आज की क्लास ये रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। मैं वर्बली रिवीजन करता, इससे अच्छा यहाँ पे दिखा दिया। तो आपने देखा कि मैंने क्यों आरएफ पे काम नहीं किया, जल्दी बताओ। RFIC पे क्यों नहीं काम किया, चलिए बताओ। लिस्ट बन रही थी, लिस्ट, चलिए बताओ। RF पे क्यों नहीं काम किया, डन। अगर मैंने एक्सो लाइन क्यों नहीं चेक की, बेसबैंड आ रहा था, बेसबैंड आ रहा था। एक्सो लाइन क्यों नहीं चेक की, बेसबैंड आ रहा था। रेडियो ऑन ऑफ क्यों नहीं चेक किया, HDACL पे क्यों नहीं किया, बोलो। नेटवर्क सेलेक्ट हो रहा था, नेटवर्क सेलेक्ट हो रहा था। समझ में आ रहा है मेरी बात। जब हमें ये सब कुछ हो जाए तब हमें RF पे काम करना होता है क्या, जल्दी बताओ। नहीं, किस पे काम करना होता है, PFO पर। और सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है APT से। किससे आता है, अच्छा बताओ। मैं APT IC को अगर मान लो पूरे वोल्टेज रुक जाते तो मैं तब भी APT IC नहीं बनाता, हेलो, बाईपास करता। क्योंकि APT IC बनाने से क्या हो सकता था, जल्दी बताओ, रेडियो ऑफ हो सकता था। हम APT IC कब बनाएंगे, जल्दी बताओ, जब हमारे पास दूसरे बोर्ड का ऑप्शन हो। नहीं तो वो IC हीट खाकर वो रेडियो को क्या कर सकती है, ऑफ। इसका बैटरी चार्ज कर लो यार थोड़ा सा। अच्छा ये डिस्प्ले निकला हुआ है, अलग ही सीन है यार, पता नहीं कहाँ से। चलो कोई नहीं, इसका थोड़ा सा अपन इसको एक बार चालू करता हूँ मैं इसको, कि मैं देखना चाहता हूँ कॉल का क्या सिस्टम है। फिर से नेटवर्क में भी हो सकता है, पता नहीं, फिर से नेटवर्क अगर वो आए, अगर फिर से नेटवर्क वो आ रहा है तो एंटीना की पूरी लाइन चेक करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। और अगर उसके बाद भी आ रहा है तो अब फिर क्या खोलेंगे, सब बोर्ड, क्योंकि ये जो अप डाउन हो रहा है, हेलो, अब केबल और केबल किससे होगा, सब बोर्ड से। बट इसके लिए हम एंटीना को किससे हाई कर सकते हैं, ट्विजर से। तो मैं 2 मिनट और दे दो बस, मैं खुद पर्सनली चेक करना चाहता हूँ कॉल का सिस्टम। कॉइल निकाली ऊपर से, कौन सी कॉइल, कहाँ पर, यहाँ पर, नहीं ये तो कैपेसिटर निकाला मैंने कैपेसिटर निकाला मैंने, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर मैंने कैपेसिटर निकाला। और वो कैपेसिटर का एक सिरा ना मुझे टूटा हुआ दिखाई दे रहा था, तो मुझे लग रहा है कि वो सिरा, इसलिए मैंने निकाल दिया कैपेसिटर का, कि वो खराब हो सकता है, लीकेज हो सकता है, ये करके। ऊपर का जो ये सिल्वर फॉर्म है ना, ये सिल्वर फॉर्म ये नहीं दिख रहा था उसका, बिल्कुल ख़त्म दिख रहा था वो, इसलिए मैंने उसको हटाया। कल किस किसने CPU लगाया, कोई ये छोटी मोटी बात है क्या, जल्दी बताओ। जबकि चौथे दिन हमने CPU लगा के बैठ गए, राइट, फिर भी हम CPU क्यों लगा रहे हैं बार बार, क्यों बताओ, हैंड स्किल। और ये इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा प्रमोट किसको करता है, हैंड स्किल। कोई इंस्टीट्यूट हैंड स्किल प्रमोट करता है क्या, क्यों, क्योंकि वो हैंड स्किल से मरे हुए हैं, हेलो। वो सिर्फ थ्योरी थोड़ी देने में बिलीव करते हैं, क्या देने में बिलीव करते हैं, थ्योरी। वो धीरे थोड़ी थोड़ी थ्योरी देंगे। ये देखो यहाँ पर नेटवर्क आ चुका है, अब कॉल लगाएंगे, दिख रहा है नेटवर्क यहाँ पर। बताओ प्यारे, इसका नंबर लगाओ कोई स्टूडेंट, नंबर, अरे तुम नंबर लगा जरा इसका। 15 है सर, 15 नया नंबर है। तिहत्तर 18 79 एक बेट बोलो, एक बेट तुम बोलो। हेलो, अरे तुम स्पीकर बंद करके बोल ले, हाँ हेलो, ठीक है, आ रहा है। इस सेट को पूरा डेड कर सकते हैं एक वो टेक्नीशियन जिसको ये नॉलेज नहीं, क्योंकि वो सीधा या तो WTR पे या तो सीधा PFO पर। और क्योंकि उस पर आप नोटिस करो कि ऑलरेडी 27 और 29 पर वोल्टेज आ रहा था, वो वोल्टेज यही समझ में आता कि वो तो अंदर घुस रहा है, हेलो।
पर हर एक एक पिन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि वही 28 नंबर का अंदर का पिन आईसी से ब्रोक हो जाए। बताना चाहूंगा, हेलो, मैं देवचंद अग्रवाल, एसर टेलीकॉम से, इंडिया के सबसे बेहतरीन और डिसिप्लिन मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब नंबर 1 इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि हर एक टैग के आगे नंबर 1 है, बट मैं कहूंगा कि डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट, मोस्ट डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्योंकि दोस्तों अगर एक बिजनेस पर्सन या हर एक वो बंदा जो काम करने के लिए निकला है, घर से बाहर निकला है, अगर वो रूल्स अपने नहीं बनाएगा, खुद के रूल्स नहीं बनाएगा, उनको फॉलो नहीं करेगा, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। रूल्स का मतलब ये है कि अगर मैंने कहा कि मैं 10 बजे क्लास में आऊँगा और 10 बजे से मैं अपनी पूरी क्लास 5 बजे तक पढ़ाऊँगा, तो ये रूल्स है कि मैं उतने तक पढ़ाऊँगा, मतलब ये रूल्स है। पर अगर मैं 10 बजे की क्लास बोलकर 12 बजे आ रहा हूँ और 1 बजे जा रहा हूँ, तो ये रूल्स के खिलाफ है। तो आप जब अपने रूल्स तोड़ोगे तो ऑब्वियस है कि फिर ऊपर वाला भी आपका साथ नहीं देगा। तो मोस्ट डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि हम पूरे रूल्स में चलते हैं, स्टूडेंट को भी हम रूल्स में रखते हैं और खुद भी रूल्स में रहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसर टेलीकॉम इंडिया मध्य प्रदेश जबलपुर में है। आप इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देश के सारे स्टेट से बच्चे मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, आप मद्रास, तमिलनाडु, कहाँ से रामेश्वरम तक के बच्चे से लेकर हमने जम्मू कश्मीर, भूटान, हमने बांग्लादेश के बच्चों को पढ़ाया है। पहले हम कोविड से पहले हमने यूएई, लंदन, बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है। एक स्पेन से आया था, अलग अलग कंट्री से, हालांकि सब हिंदू भाई थे, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई थे, तो जो हिंदी जानते थे। बाकी हम हिंदी के अलावा किसी और लैंग्वेज में पढ़ाना प्रेफर नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम क्या क्या आपको सिलेबस में देंगे तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट आप कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ डायग्राम के बारे में जानना है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। बाकी आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे एक बार सुनना है कि आप क्या पढ़ा सकते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ। दोस्तों हमारा सिलेबस, आप सबसे पहले हमारे फेसबुक में जाइए, टाइप कीजिए एसर टेलीकॉम और डेली लाइव देखिए, आपको पता चलेगा ये इंडिया का वो इंस्टीट्यूट है जो हर दिन लाइव आता है, और हर दिन एक बच्चे से, उसी बच्चे से पूछता है आज तुमने क्या पढ़ा, आज तुमने क्या पढ़ा, आज तुमने क्या पढ़ा। और यहाँ सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं दोस्तों कि आज आपने बताओ सर ने आपको लाइट सेक्शन समझाया, आपको समझ में आएगा, हाँ सर आज मैंने लाइट के अंदर की जानकारी ली है, ये किया वो किया, मॉडिफिकेशन सर ने एक लाइट ऐसी को मॉडिफाई करके भी दिखाया और हमें समझ में आ गया, हम जाके कर लेंगे, ये वाला ज्ञान नहीं। नो, यहाँ बच्चों से करवाया जाता है। यहाँ हमारा, क्योंकि हम तो करेंगे ही, मैं 5 घंटे 7 घंटे की लगातार नॉन ब्रेक की क्लास देता हूँ। नॉन ब्रेक आप समझते हैं, 5-7 घंटे, कई क्लास में तो पानी तक नहीं पिया मैंने। और उस क्लास के अंदर आपको पूरा पढ़ाने के बाद फिर हम बच्चों को 1 घंटे का 15-20 मिनट का ब्रेक देते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का होता है। उसके बाद फिर वापस हम प्रैक्टिकल सेक्शन में जाते हैं, जहाँ हमारे एमडी सर जो आपसे कॉलिंग में बात करेंगे, वो हर बच्चों को बुलाकर उनसे प्रैक्टिकल करवाते हैं कि आओ किस फ़ोन के अंदर तुम्हें समझना है कि ये लाइन कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही है। आप एसर टेलीकॉम आते हैं तो आपको रहना, खाना, ये सारी चीज़ आपके फ़ीस में इंक्लूड है। और दोस्तों जो हमारी फ़ीस है वो आपको क्या देगी, पहले दिन जब आप आएंगे तो आप कम से कम 5 से 10 बार आप एमएमसी को परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व करेंगे, उसके साथ मेरे साथ कॉम्पोनेंट समझेंगे, फिर शाम को उसी कॉम्पोनेंट का प्रैक्टिकल करेंगे। अभी जनवरी की बैच। अब ये बताइए कि आधे घंटे में 5 से ज्यादा बार किसने रिवॉल्व किया? सबने किया हमने? इसके पहले हम करना जानते थे क्या? तो जो आज की क्लासेस है आपको कैसी लगी? 0 ओम से। और अगर हम बात करें सबसे कम मात्रा में जो रजिस्टर लगे होते हैं, पर सबसे इससे ऊपर आपको मिलेंगे नहीं, ये है बजट में टोटल मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होता है? 50। अगर कोई रजिस्टर या कोई कंपोनेंट या कोई एलिमेंट जिसके अंदर, और सारे बोर्ड के अंदर वो कंपोनेंट की सीओटी लेंगे कि हाँ मुझे वो अब समझ में आ रहा है, विद सीरीज क्या काम है, कैसे सीरीज पहले और सारी चीज। दूसरे दिन जब आप आएंगे तो आप दूसरे दिन डुअल डे करके 28 जनवरी बैच, सेकंड डे फुल जोश प्लस नॉलेज। आज डुअल लेकर सवेरे, आज पावर आईसी किसने रिवॉल्व किया? आपको लगा था कि आप सेकेंड डे में किसी इंस्टीट्यूट में जाके डुअल लेकर यूनिवर्सल से रिवॉल्व कर लेंगे? आपने एक बड़ा सीपीयू रिवॉल्व किया मेरे भाई। मैं इतने इंस्टीट्यूट जानता हूं जो 6 दिन तक भी डुअल लेकर
वो रिवॉल्व नहीं करवा सकते हैं, खाली करके दिखा सकते हैं। सवेरे मैंने इनको 8 बजे टास्क दिया था। यस सर। और सारे ने यहाँ पर किस किस ने पावर बनाया? मैंने किस किस ने नॉर्मल 4G CPU बनाया? किस किस ने डुअल डेकर बनाया? किस किस ने रैम बनाई? सबने बनाई? यस सर। स्टेंसिल कौन सी थी? आज से पहले ये काम किया था? कौन कौन तैयार है बताओ? मैं अब आपसे चाहूंगा कि कल जब मैं आऊं तो मेरे को पूरे नोट्स तैयार किस किस के मिलेंगे सर? CPU यूनिवर्सल से रिवॉल्व करेंगे परफेक्ट तरीके से। मुझे पता है कि आपने नहीं किया है, मुझे पता है आपको डर लगता है, फिर भी आप करेंगे क्योंकि हम करवाएंगे आपसे। फिर उस दिन में कंपोनेंट की फिर से पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब आएंगे तो लाइव पावर आईसी करेंगे। लाइव पावर आईसी जियो के सेट में नहीं, एक एंड्रॉयड 4G हैंडसेट के अंदर और एक बड़े एंड्रॉयड के अंदर, जहाँ आप वो सेट भी हम आपको देंगे। आप वहाँ पे 4G पावर आईसी करेंगे, 4G अपने पावर आईसी को निकालेंगे, लगाएंगे, सेट को चालू करेंगे, एक बार नहीं 3 बार। जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? राजेश कुमार, मैं एटा यूपी से हूँ। राजेश जी, मुझे बताइए क्या क्लास चल रही है आपकी? पावर की क्लास चल रही है। लाइव फोन से? यस सर। लाइव फोन से पावर आईसी माउंट रिमाउंट? यस सर। तो आपने किए हैं? यस सर। दिखाइए आपने कौन से क्या किए हैं। तो ये पहले चालू था या बंद था? चालू था सर। चालू हैंडसेट से आपने पावर आईसी माउंट रिमाउंट किए? तीसरा दिन में। तीसरे दिन में? यस सर। आपने एसएडीएल को मारने से पहले कभी आईसी लेवल का काम किए थे? नहीं सर, मैंने माइक्रोस्कोप भी नहीं देखा था। अच्छा, मतलब आपके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं है? कभी माइक्रोस्कोप में देखा? नहीं सर। फर्स्ट टाइम आप यहीं पे कर रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पे जो तरीके बताए जा रहे हैं, जो ट्रिक बताया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, वो कैसा है? एक नंबर है सर। एमडी सर का सक्सेस होता है? यस सर। यस सर। आज तो आपका तीसरा दिन है, तो आपने पावर किए हैं, कल आपका चौथा दिन सीपीयू करने वाले हैं। यस सर, लाइव फोन से। एसआई टेलीकॉम में बोला जाता है कि तीसरा दिन पावर। फिर मेरी क्लास होगी आईसी आइडेंटिफिकेशन, और सुबह 7 बजे, सोचो सुबह 7 बजे आप जाते हैं क्या अपने इंस्टीट्यूट में? सुबह 7 बजे नहीं ना, और रात के 11 बजे तक सोचो। तो सुबह 7, और दोस्तों रात के 3-4 बजे आकर मैं आपको पढ़ाऊं और आपके डाउट क्लियर करूं, तो फिर मैं दिन में क्या पढ़ाऊंगा? कि बोर्नियो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बोर्नियो से पढ़ा दिया, नहीं आया बोर्नियो खोला, बोर्नियो बंद कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं, नहीं। हमने बोर्नियो से ऊपर पढ़ाया हमने, क्योंकि नहीं तो अगर बोर्नियो से पढ़ाते तो क्या हम इस सेट को डायग्नोस कर पाते? फिर दिन में क्या पढ़ाया है? फिर नहीं, ये नहीं है। पढ़ाया कुछ इसी तरह से जाता है कि डाउट ही ना हो, सरल तरीके से। फिर आप उस दिन मेरे साथ आप पूरा आईसी का डाटाबेस समझेंगे, 4G 5G की कहाँ हम क्या आईसीयू में लगी होती है, कैसे आईसीयू को काउंटिंग करें, सीपीयू की काउंटिंग करेंगे, एमएमसी की काउंटिंग करेंगे, यूएफएस की काउंटिंग करेंगे। ये आपके हिसाब से आ जाओ, आप अपने हिसाब से गिनो। देखो आपने गलती किया, क्या किया आप देखो, गिनो, आप बोल के गिनो थोड़ा सा। हाँ, मतलब थोड़ा पॉइंट बनाओ या लिख दो। वेरी गुड। वेरी गुड। इसका मतलब है आखिरी का, तीसरा का, चौथा। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपके सामने पावर आईसी निकाल के रिवॉल्व करके फिर से पेस्ट किया, 1 शॉट में डन किया। आप फिर उसके बाद आप वही सेक्शन फिर से आप प्रैक्टिकल में जाएंगे और सेम डे आप फिर से पावर आईसी निकाल के लाइव डाटा सीट बनाएंगे, जो यहाँ पर बच्चे निकाल के बना रहे हैं। तो हर एक का छोटा छोटा वीडियो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? देवानंद। देवानंद जी, कहाँ से हैं आप? हम ओडिशा से। क्या क्लास चली आपकी? आज सुबह पावर आईसी की क्लास चली। पावर आईसी लाइव फोन से पावर आईसी? हाँ सर, हाँ पावर आईसी लाइव फोन से माउंट रिमाउंट किया और फ़ोन को चला के देखा। तो कीपैड फोन से था या एंड्रॉइड फोन से? एंड्रॉइड फोन से, 4G सेट वो वाला। 4G हैंडसेट हाँ, से? 4G हैंडसेट से पावर आईसी माउंट रिमाउंट की रिमाउंट थी और रिबोलिंग कर। हाँ, खुद किया मैंने। दिखाइए कौन से फोन से किए आप? ये सर फोन, तो ये देख सकते हैं ये फ़ोन इनका ऑन है। मुझे एक चीज़ ये बताइए, जो आपको नॉलेज दिया जा रहा है वो समझ में आ रहा है आपको? यस सर, फुल 100% समझ में आ रहा है। सर ने आपको पहले करके बताए होंगे? हाँ, नहीं सर, नहीं, उससे पहले तो उसको टेक्निक्स बताए, जो थिक्स बताए। हाँ, कि भाई कैसे बनाना है, कैसे रिबॉल। आज हमारा तीसरा दिन था। एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन लाइव पावर और पावर। तो किस किसने लगाई है? हमने लगाई है। एक आध बचा तो नहीं है।
फिर इसके बाद में चौथे दिन आप लाइव CPU करेंगे, क्योंकि ये पूरा CPU डे है, और कम से कम 3 से ज़्यादा बार करेंगे। पहली बार है इसलिए 3 से ज़्यादा बार नहीं, तो हम 5 बार करवाते हैं, 6 बार, कुछ लोग 6-7 बार भी कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा सेक्शन चालू हो जाते हैं। पढ़ाते सबको ही है, पर बाकी वहां पर सिर्फ दिखाते हैं। एशिया टेलीकॉम करवाता है। यहाँ पे कौन कौन करके बैठा है? सब करके बैठे, करके बैठे ना? देख के तो नहीं काम कर रहे मेरे? नहीं सर, देख के काम नहीं कर रहे, आप करके बैठे हो यहाँ पर। तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो एशिया टेलीकॉम का नॉलेज दिखाने वाला है या करवाने वाला? तो बेस्ट कौन होता है, करवाने वाला होता है या दिखाने वाला? यहाँ मदारी का खेल तो नहीं होता। एक मदारी यहाँ पर काम बताता है, आईसी निकालना लगाना बताता है, यस सर, और दूसरे लोग ताली बजाते हैं। यस सर। तो ये काम हुआ है क्या यहाँ? सबने किया है ईमानदारी से। हमारे में से ऐसे लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, यस सर, जिन्होंने आज तक माइक्रोस्कोप पे काम नहीं किया था। किस किसने माइक्रोस्कोप पे काम नहीं किया? ये देख सकते हो आप, इन लोगों ने कभी भी माइक्रोस्कोप पे काम नहीं किया था, और ये CPU डन करके बैठे हैं आप। पक्की बात, ये डन करके बैठे हैं। तो और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा मैं कि दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी क्लास आपके पास नहीं दे सकता। हेलो, तुम्हारे पास क्लास है क्या? यस सर। बताओ मेरे को, अभी लाइव बताओ। मैं लाइव उस समय, और जहां भी आप, ये मैं लाइव हूं इस समय, मैं बोल रहा हूं, जहां भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाओ उससे क्वेश्चन आंसर करो कि सर मैं जब पहले दिन पढ़ूंगा तो रात को मेरी क्लास लाइव लेके आना। ताकत है आप में? पूछो उनसे, बोलो सर एशिया टेलीकॉम ने तीसरे दिन सबसे पावर लगवाई। क्या आप भी पावर लगवाएंगे? एशिया टेलीकॉम चौथे दिन CPU लगवाता है। हेलो, तो क्या आप भी लगाएंगे? पूरा खोल के प्ले करके बताओ। ये देखो मेरे सामने ऐप से बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम रजिस्टर को स्कीमेटिक में सीखेंगे। समझ में आ रहा है? ये जलवा कौन कौन लेके जाने वाला? सभी लेके जाने वाले? एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दो। बैटरी सेक्शन, लाइट सेक्शन, डिस्प्ले, ऑडियो, और इन सब में हम शाम के 1 घंटा लाइव CPU करवाते हैं, MMC करवाते हैं, ब्लैक पिस्टेड करवाते हैं, और 9 तारीख तक हम आपको एक CPU कंपटीशन में बिठाएंगे ताकि आपका डर खत्म हो। एक फेयर CPU कंपटीशन जहां आप बैठेंगे। आपके हाथ में स्टेंसिल के हाथ में क्या है, दिखे बीच में? तो अभी यहाँ पर होने वाला है CPU कंपटीशन, और आज हमारा 9 तारीख है। 9 तारीख को होता है एशिया टेलीकॉम में CPU कंपटीशन। और अपना जो CPU बच्चा सबसे पहले लगाएगा, जिसकी रीडिंग आएगी सबसे पहले, उसको हम विनर बताएंगे, विनर बताया जाता है, और बाकी सब फिर अपना धीरे धीरे CPU लगाते हैं। जब कंपटीशन खत्म होता है तो एक उत्साह होता है कि यार वो मैं, देखो मैं हूँ, एक मैं था जिसने आज तक कभी माइक्रोस्कोप में नहीं बैठा। इसे कहिए कि फ्रीडम और एक मैं हूं जो 10 दिन बाद आप CPU कंपटीशन बैठ के CPU लगा रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कोई किसी को नीचे गिराने की या किसी को इस तरह की भावना से नहीं, ये एक दूसरे से कॉम्पिटिट करने की नहीं है, खुद से कंपटीशन करने की है, खुद को जीतने। मुझे अपने अंदर अपने आप को जीतना है। अपने से लड़ो दोस्तों, दूसरों से लड़के कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। खुद से लड़ो और जीतो आगे। नेटवर्क सेक्शन, डाटा सेक्शन पढ़ने के बाद फिर आप सॉफ्टवेयर की क्लास पढ़ते हैं, जिसमें बेसिक से सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है। आपको आपके लैपटॉप के अंदर हम आपके ड्राइवर डाल के दिखाएंगे, और उसके अंदर फिर हम आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद MMC की क्लास होगी, जिसमें बहुत बेसिक तरीके से आपको MMC पढ़ाया जाएगा, एडवांस लेवल की MMC, बेसिक तरीके से कि MMC को चेंज कैसे करना है, MMC प्रोग्राम कैसे करनी है, लोगों पे है तो कैसे करना है, हेल्थ कैसे रिपेयर करनी है, ये सारी चीज़ें MMC के एरर, और सेम चीज़ UFS में, जिसका एक छोटा
वीडियो में बताना चाहूँगा कि मेरे पिछले बैच में स्टूडेंट जो पढ़ के गए वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं। मैंने अपने हर बच्चे का एक रील बनाया है कि हाउ टू चेंज एमएमसी, और एक का वीडियो मैं आप यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, देखिए प्लीज़। तो ये पूरी जो प्रोसीजर है, और हम डुअल डेकर की रैम और डुअल डेकर दोनों ही रिबोल करवा के लगवाते हैं, बट हमारा पहला मेन उद्देश्य होता है कि क्योंकि आप फ्रेशर है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दोस्तों ये मोबाइल रिपेयरिंग में है ना, लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, इनको सब 10 दिन के अंदर महापुरुष बनना है, बट ये नहीं समझते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल टेक्निकल चीज़ है। जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितने ज़्यादा आप दिनों में आप चीज़ों को रिपीट करेंगे, उतना ही आप परफेक्शन की ओर जाएंगे। और हर दिन आप परफेक्ट हो रहे हैं, कोई नहीं हार रहा, सब सीख रहे हैं। बट उसके बाद फिर आप हमारे सारी क्लासेस के वीडियो रिकॉर्ड होते हैं जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर अपलोड होते हैं। वीडियो होते हैं हम अपने एप्लीकेशन में देते हैं, और एक ऑप्शनेबल होता है, जो स्टूडेंट लेना चाहे वो उसको ले सकता है। और ये वीडियो से वो अपने 3 महीने के बाद भी अगर यूएफआई खरीदता है, मान लो अगर हमसे कोई पढ़ के गया और उसने अभी बजट नहीं है और 3 महीने के बाद यूएफआई खरीदना है, तो फिर क्या होगा, या तो नोट्स उठाएगा या तो पुराना, फिर तो भूल जाएगा, फिर तो फ़ोन लगाएगा, सर मुझे अब यूएफआई कनेक्ट करते नहीं आ रहा क्योंकि मैं भूल गया हूँ। पर हमारा स्टूडेंट नहीं भूलेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो हमारा अपना लैपटॉप उठाएगा, अपना मोबाइल उठाएगा, वो वीडियो प्ले करेगा, पूरा लाइव वीडियो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको देखेगा और फिर से रिवीजन करेगा। और वो चाहेगा तो सेम क्लास का रिवीजन करेगा, ये नहीं कि अपनी क्लास का, क्योंकि उसको 11 क्लासेस के मिलने वाले हैं, पर ये फ्री नहीं रहने वाला दोस्तों। इसका थोड़ा चार्ज है, वो आप एमडी सर से जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी पूरी मेहनत है, उसमें हमारा भी बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ करने के अंदर। और इतने के बाद भी हम सारी चीज़ दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा कोर्स का नाम है सीपीयू मास्टर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आप आना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए एशिया टेलीकॉम। फ्रेशर बच्चे बिल्कुल ज्वाइन करें एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच। और भाई इंडिया के वो सारे टेक्नीशियंस जो सीख रहे हैं, जो दुकानों में बैठे हैं, जो डिस्प्ले का काम कर रहे हैं, जो चार्जिंग जैक बदल रहे हैं, या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आ गए पर काम नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि स्कैम भी हो गया है, और ठीक है, तो भाई आप आइए एशिया टेलीकॉम। और एशिया टेलीकॉम में आप गारंटी दूसरे दिन, पहले दिन क्या करवाएंगे वो तो आप छोड़ दो, दूसरे दिन आप लाइव डुअल डेकर का सीपीयू रिबोल कीजिए। तीसरे दिन में भले ही आपने एसएमडी ना छुई हो, लाइव पावर आईसी लगाइए 2 से 3 बार, वो भी उसके साथ लाइव डाटा शीट बनाइए साथ में, और आईसीयू की काउंटिंग कीजिए, वो भी सीपीयू की। और चौथे दिन में लाइव सीपीयू, और उसके बाद क्या ही नहीं आपसे करवाएंगे, यूएफएस तक आपको लेके जाएंगे। ये सिर्फ एशिया टेलीकॉम, और इतनी गारंटी ना आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि यार एक्सपीरियंस बोलता है। तो आओ एक बार, एमडी सर को कॉल करो, अपनी बैच बुक करो और आग बंद करके आओ, देखो मैं तुम्हारी जिंदगी किस तरह से बदल दूंगा। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एशिया टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है, और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग, और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस, फॉलो करो। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ठीक है। अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है, और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल एचडी वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ, डायरेक्ट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर सीपीयू वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस की अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको
खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर ऐसा लगेगा कि मैं एसर टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एसर टेलीकॉम का एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। सो हाय दोस्तों, अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन आते हैं, आप रिपेयर कर रहे हो या टेक्नीशियन हो या कहीं सीखने गए हो, तो आपने ये नॉलेज सुन लिया होगा कि आपके फ़ोन के अंदर एक अब सिंगल पावर नहीं आती है, डुअल पावर आती है और इवन अब 5G हैंडसेट में 3 पावर या 4 पावर और अब मीडियाटेक के अंदर तो 5-5 पावर का सर्किट है। जनरली दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पहली पावर आई थी उसके बाद जो कंसेप्ट आया था वो सब पावर का आया था। सो उन्होंने क्या किया, लाइट और ग्राफिक्स और DC to DC एक IC बना के प्रोटेक्शन के तौर पे एक सब पावर आपको दे दी जो कि चार्जिंग IC है। उसके बाद अब उन्होंने क्योंकि CPU हैवी हो गया, ग्राफिक्स बदल गए, तो उन्होंने कोर पावर लॉन्च किया जो CPU के बग कॉइलों को हैंडल कर सके। ग्राफिक्स हो गए, डाटा रैम के सप्लाइयाँ हो गई, तो उसके लिए ताकि पावर पर लोड ना आए और एक पावर के अलावा भी 2 पावर हो जाए। इस तरीके से अब सेट के अंदर अगर CPU ज़्यादा अच्छा है, आपका बड़ा है और अच्छे क्लॉक स्पीड पे काम करता है, तो वो 3 पावर या 4 पावर को भी रख सकता है। आपको सिर्फ उसका बूट स्क्रीन समझना है कि चारों पावर कब ऑन होती हैं और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नेपाल से हैं तो आप मेरे इस नेपाल के स्टूडेंट का फीडबैक देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप इनको इनका डायरेक्ट नंबर चाहिए तो आप हमारे दिए गए 7007311192 पे कॉल कर सकते हैं। मेरे पास अभी नेपाल के 2 स्टूडेंट हैं और जो फ्रेशर हैं, जिनमें कभी भी CPU MMC को छोड़ो, जिन्होंने कभी कोई IC पर काम नहीं किया, पर ये अपनी लाइव पावर IC लगा के 30 दिन में और 14 दिन में लाइव 4G CPU लगा कर बैठे हुए हैं। इवन फेसबुक में इन्होंने लाइव CPU भी लगाया है, लगा के और सर्किट को मॉडिफाई करके इन्होंने काफ़ी लेवल तक इन्होंने सीखा है। आप इनसे एक्सपीरियंस गेन करो कि क्या इनका इंडिया आकर एसर टेलीकॉम में सीखना, रहना, खाना सब कुछ सिर्फ एक सिंगल फीस, जिसमें अब इनको मैं 5G कोर्स का अपडेट दूंगा 3 महीने के जाने के बाद में, इनको नेपाल में बैठे बैठे और प्लस इनको अपना ऑनलाइन पूरा आईफोन का कोर्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट नेपाल में और इसके अलावा लाइफ टाइम का बैकअप इनको मिलने वाला है सिर्फ एक फीस में और ज़िंदगी भर का संबंध। तो ये आपको भी मिल सकता है, आप बस कॉल करो।